फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने चैनल में आपको वीडियो के थ्रू ये दिखा रहे हैं कि मैंने सुंदरकांड की पूजा कैसे की, क्या-क्या मैंने इस्तेमाल किया। तो और हमें सुंदरकांड क्यों पढ़ना चाहिए, कौन खुश होता है और क्या हम गलती करते हैं, इन सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, क्योंकि घर का जो तुलसी का पेड़ होता है जिनकी हम पूजा करते हैं, उनसे हमें पत्तियाँ कभी नहीं तोड़नी चाहिए। वो सिर्फ़ पूजा के लिए होती हैं। अगर आपको घर के इस्तेमाल के लिए पूजा से अलग आपको एक पौधा लगाना होता है जिसको आप चाय में डाल सकते हैं, या तो आप कभी किसी को कोई बीमार है और आप चाहते हैं कि काढ़ा बनाएँ या जो भी बनाएँ, काफ़ी सारी, क्योंकि ये बेनिफिशियल प्लांट है, हम सबको पता है। तो आप ऐसा करें कि आप एक दूसरा प्लांट लगा लें। आप उस पौधे से ना तोड़ें पत्तियों को जिसकी आप हमेशा पूजा करते हैं और जिन पत्तियों का आप भोग लगाते हैं। तो भगवान को जो भोग लगाते हैं वो तो आप तुलसी माँ के की जो पूजा करते हैं उनसे ले सकते हैं, लेकिन अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए आप तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल ना करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चप्पल पहन के, या आप हमेशा ध्यान रखें, कितना भी ज़रूरी हो, कितनी भी जल्दी हो, चप्पल पहन कर आप तुलसी की पत्तियों को ना तोड़ें। सरासर अनादर है ये तुलसी माँ का, आप इस बात का ध्यान रखें। भले वो पौधा है, पौधा रूपी स्वरूप है उनका, लेकिन आप उनकी पूजा कर रहे हैं या दुनिया उनकी पूजा कर रही है, तो आप इतना समझें कि अगर आपके घर में वो पौधा है तो उसको पौधा ना मान के उनको माँ के रूप में देखें। और उनकी, जब हम कार्तिक में तो लोग सभी लोग 1 महीना दिया जलाते हैं, तो प्लीज़ जभी भी आप उनकी पत्तियों को तोड़ें ना, तो आप चाहे उसकी पूजा कर रहे हों या नहीं कर रहे हों, आप चप्पल पहन के उनकी पत्तियों को ना तोड़ें। तो सुंदरकांड के जो पूजा होती है उसमें मैंने तुलसी की माला बनाई है ये, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पत्तियाँ नहीं तोड़ी थी, बस हल्का सा चढ़ाने के लिए ही मैंने पत्तियों को तोड़ा था। उसकी माला मैंने खुद से बनाई है बिना सुई के, वो मैंने अभी इसमें वीडियो में आपको दिखाया है। दूसरी चर्चा इस बात की कि जो सुंदरकांड है ना, वो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए नहीं की जाती। खुद जो प्रशंसा होती है ना, उससे सिर्फ इंसान ही खुश हो पाता है कि आपकी प्रशंसा करेंगे तो आप ही खुश होंगे। ये सिर्फ इंसान में है, लेकिन भगवान का क्या है कि भगवान के अपनी ही प्रशंसा से खुश नहीं होते। हनुमान जो हैं वो श्री राम और माता सीता की चर्चा से खुश होते हैं, उनके ध्यान से खुश होते हैं, उनकी आराधना, उनकी स्तुति कीजिए, हनुमान खुश हो जाएंगे। और जो सुंदरकांड का जो पाठ हम करते हैं ना, वो हमें ये बताने के लिए है कि जो सुंदरकांड है, जो सुंदरकांड का अध्याय है, उसमें हनुमान जी ने जो सारी ये लीलाएं करी थीं, जिसमें उन्होंने लंका को जला दिया था। और सबसे बड़ी बात, ये कांड इसलिए भी सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ना दुख हरने की ताकत है। कैसे? सीता माँ को हर जगह श्री राम ढूंढ रहे थे, और उन्हें ढूंढ के किसने निकाला? हनुमान जी ने। तो जो पता लगा ना सीता का, जब सीता जी का पता लगा, वहीं से कहानी घूम गई। जो तो इसलिए इस कांड को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, और इसमें दुख हरने की क्षमता है। कैसे है? क्योंकि दोनों का दुख इसमें जो है समाप्त हुआ था। सीता माता का भी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था श्री राम को कैसे पता लगेगा कि वो यहाँ हैं, और उन्हें कहाँ उठाकर लेकर गया है रावण। तो जब उन्होंने हनुमान को देखा ना, तो वो प्रसन्न हो गई। और जब उन्होंने जाना कि ये हनुमान से वो पहले मिली तो थी नहीं, तो जब उन्होंने अपना परिचय दिया हनुमान ने कि वो श्री राम के भक्त हैं और वो उनको वहाँ से ले जाने के लिए आए हैं, तो माता जो है सीता बहुत खुश हो गई थी। और आप जब सुंदरकांड पढ़ते हैं तो उसमें दिया भी है, रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। उनका जब हनुमान जी सारा कुछ बताने लगते हैं, तो सीता जी का जो दुख है ना, वो तुरंत गायब हो जाता है, यही जानकर कि अब जाकर ये बताएंगे कि मैं यहाँ पर हूँ, तो भगवान श्री राम जो है वो हमें बचाने ज़रूर आएंगे। तो एक जो दुख है वो इस तरह से ख़त्म हो गया। दूसरा, भगवान श्री राम का ख़त्म हुआ। कैसे? उन्हें ये जब हनुमान जाकर बताते हैं कि वो वहाँ छुपी हैं और मैं लंका की ऐसी की तैसी करके आया हूँ, तो आधा दुख जो है भगवान श्री राम का वहाँ समाप्त हो गया। तो जो सुंदरकांड है ना, वो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो उसमें जो है अपने माता पिता, उन्होंने बोला था माता को, मतलब सीता को माता माना था, और उन्होंने कहा था, मात मोहि दीजे कुछ चीन्हा,
जैसे रघुनायक मोहि दीना। आप भी मुझे चिन्ह के स्वरूप में कुछ दे दीजिए, जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया है, श्री राम जी ने जैसे मुझे दिया है वैसे ही आप भी मुझे दीजिए। तो उन्होंने वहीं पर माता सीता को अपनी माँ स्वरूप मान लिया, माँ मान लिया, और भगवान श्री राम को उन्होंने अपने पिता मान लिया। तो सुंदरकांड में जब हनुमान जी की जो इतनी प्रशंसा, इतनी चर्चा जो भी हो रही है ना, उससे श्री राम इसलिए खुश होते हैं, जैसे माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों की बड़ाई सुनकर खुश होते हैं। तो सुंदरकांड में उसी चीज़ का वर्णन किया गया है। उसमें हनुमान जी की सारी वीरता जो भी है, और जो भी उन्होंने कार्य संवारे हैं भगवान श्री राम के, माता सीता के, उनके दुख हरे हैं, और रावण की लंका जला दी थी उन्होंने। इन सब की चर्चा जब भगवान श्री राम सुनते हैं, माता सीता सुनती हैं, और पूरे श्रद्धा भाव से जब भक्त उनके सामने ये वर्णन करते हैं ना, तो भगवान श्री राम तक आपकी जो बात है, जो आपकी प्रार्थना है, वो ज़रूर पहुंचती है। और जो लोग मनोकामना के लिए इन पाठ को करते हैं, इस पाठ को, वो मनोकामना भगवान श्री राम आपकी श्रद्धा को देख कर ही पूरी कर देते हैं। तो जब भी आप सुंदरकांड करें, पूरे मन से, पूरे लगन से, पूरे श्रद्धा भाव से ही करें। और जितना हो सके आप जो है जो साफ सफाई है भगवान हनुमान के लिए, उसको बनाए रखें। अच्छे से पूजा करें, फूल चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं, और मन लगाकर पूजा में ध्यान दें। इन्हीं सब छोटी छोटी बातों को अब जब आप ध्यान में रखते हैं, तो सुंदरकांड का जो पाठ है वो ज़रूर सफल होता है। और जब आप अंतिम में चालीसा का पाठ करते हैं, और वहाँ पर आता है, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। मतलब क्या हुआ, आप खुद सोचिएगा। जो लोग समझ पा रहे होंगे संस्कृत के भाव को, इस चौपाई के भाव को समझ पा रहे होंगे, वो समझ जाएंगे। तुलसीदास सदा हरिचेरा, भगवान श्री विष्णु का वो बता रहे हैं कि मैं जो हूँ वो चेला हूँ, मैं उनका जो है शिष्य हूँ, और आप हमेशा मेरे हृदय में ही विराजमान रहिए। तो जब आप ये दोहा पढ़ते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप तुलसीदास का नाम लें, आप अपना नाम ले सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना, नकल भी अक्ल से ही किया जाता है। आप एप्लीकेशन लिखें और जिसकी नकल करें उसी का नाम लिख दें, तो आपका एप्लीकेशन वैलिड नहीं होगा। उसी तरह से तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा, अपना नाम लें, भगवान को अपनी प्रार्थना समर्पित करें। तो एक बार इस तरह से सुंदर पाठ जरूर करके देखें सुंदरकांड का। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।